हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं, कुछ नया टॉपिक है आज टीजीटी मैथ का। क्योंकि टीजीटी का पेपर एग्ज़ाम जो है चालू हो गया है, मतलब डेट आ गई है, 14 मई से एग्ज़ाम है। तो उसमें हम बढ़िया से जो है मैथ का प्रैक्टिस करवाएंगे, जो कई बार क्वेश्चन PYQ पूछे गए हैं और उसको पूछे जाने की जो है पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो सिलेबस होता है उसी सिलेबस में से दिया जाता है। अगर बेसिक चीज़ें तैयार हैं तो उसे क्वेश्चन आसानी से लगा लोगे। तो हम ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन उठाएंगे जो कई बार पूछे गए हैं या पूछे जाने की जो है पॉसिबिलिटी अधिक से अधिक है। और इसमें हम देखेंगे फार्मूले को, पहले जो क्वेश्चन को देखेंगे, फिर उसका फार्मूला डिराइव करेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। इससे आपकी 3-4 पॉसिबिलिटी से जो है वो क्वेश्चन आसान हो जाएगा और हेल्पफुल 3-4 तरीके से रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, कोई रेखा निर्देशांक अक्षों के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, तो cos 2 अल्फा, cos 2 बीटा, cos 2 गामा का मान कितना होगा, ये बताना है। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको जो है इसमें कई सारे ट्रिक जो है लग सकते हैं, डिट्टो ट्रिक ही जो है लगता है इसमें। तो अब हम इसको क्या करते हैं, लगाते हैं और देखते हैं। जैसे इसको लगाने से पहले दो जो है ट्रिक जान लिया जाए। पहला सॉल्यूशन मान लेते मैं करता हूँ, लेकिन इसमें पहले ट्रिक देखिए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना होगा। ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। ये ऐसे डिट्टो प्रश्न में कई बार पूछे गए हैं और इसको जो है थोड़ा सा घुमा करके भी पूछा गया है। इसका हमेशा मान होता है 1, और इसी के चलते पूछा जाता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना होता है। अब अगर कॉस हम स्क्वायर अल्फा को तोड़ेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होगा, कॉस स्क्वायर बीटा को तोड़ेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा होगा, कॉस स्क्वायर गामा को तोड़ेंगे तो जो है कॉस साइन गामा को तोड़ेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर गामा को तोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, तो ये जो है तोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और 1 घट जाएगा तो 2 बचेगा। ये दोनों ट्रिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ना जाने कितनी बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। अब इसी का यूज करके जो है ये ट्रिक याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ट्रिक ही डायरेक्ट पूछ ली जाती है। आया कैसे, मैंने यहाँ से ये जो है चीज़ें आई है, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है, और साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा कितना होता है 2। यही से इसको लाया गया है। इतनी बातें समझ गए। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। अब ये जो क्या है cos 2 अल्फा, क्या है cos 2 अल्फा, और इसमें जो है प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा बराबर ये निकालना है। ये भी एक ट्रिक ही है। इसका ट्रिक होता है, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से 2 का जो है कॉमन कर लेंगे, कॉमन यहाँ पे 2 है तो 2 को कॉमन कर लेते हैं। अब cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये हो जाता है, और इसमें से -3 हो जाता है बराबर। ये चीज़ें समझ रहे होंगे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने क्या किया, ये जो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर 2 बीटा cos स्क्वायर 2 अल्फा cos स्क्वायर 2 बीटा cos स्क्वायर 2 गामा था, इसका एक नया फार्मूला बना लिया, 2 कॉमन कर लिया, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा -3, ये इसका फार्मूला होता है। अब मान रख देंगे, जो है आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 हो गया 2। अब इतने का मान कितना होता है, यहाँ से देखिए 1 होता है, तो 1 हो गया और -3, यानी 2 -3 ऐसा होगा कि नहीं। अरे 2 तो रहेगा ही रहेगा, और इसके जगह हम 1 रख सकते हैं फार्मूले से, और 3 दिया जो ट्रिक में, तो 2 - 3 बराबर कितना हो जाएगा -1 आंसर।
कितना अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग इसको हल करने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई सरल रेखा निर्देशांक अक्षों से अल्फा बीटा गामा कोण बनाए तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा का मान ज्ञात करो। ये यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया प्रश्न है और ऐसे कई एग्जाम में भी ये पूछा गया है। जीआईसी में, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग देखते हैं। अब इसका तो वैसे ट्रिक ही होता है, सेकंड मतलब ट्रिक देखा काम खत्म। आंसर आएगा 2 इसका, एक ट्रिक के अनुसार, लेकिन मैं इसको सिखाता हूँ। अब देखो, पहला मैंने अभी इसके पहले फार्मूला बताया कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। और इसी को जब तोड़ेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3। अब 1 माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ से मैंने माइनस को कॉमन कर लिया। अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, तो 3 में से 2 जाएगा तो एक जो है यहाँ माइनस कॉमन कर लेते हैं अभी के लिए, तो -2 बचेगा। अब ये माइनस से माइनस खत्म हो गए तो आंसर कितना आ गया, 2। कितनी आसानी से आंसर आ गया। लेकिन इसका सबसे बढ़िया है, ट्रिक ही याद रखना है कि साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना होता है, 2। आया कहाँ से, हमने दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। ऐसे जबरदस्त क्वेश्चन जो है हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, एबीटीजीटी 2016 में पूछा गया था, यदि कोई सरल रेखा निर्देशांक अक्षों से अल्फा बीटा गामा कोण बनाए तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा का मान क्या होगा, ये बताना है। अब इसमें देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। इसका तो अभी हमने एक ट्रिक ही देखा क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ये फार्मूला ही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। इससे अभी हमने 3 प्रश्न देख लिया। तो अगर केवल फार्मूले से 3 प्रश्न देखने को मिल जाता है तो काहे नहीं हम उसको याद कर लेते। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे दमदार क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। ये प्रश्न जो है ना जाने कितनी बार पूछा गया है और ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इतनी बार पूछा गया है 3 डायमेंशन में कि हम बता ही नहीं सकते कितनी बार पूछा गया है। और ये बहुत आसान प्रश्न है, इसको हम पहले समझाते हैं फिर इसको हल करने का प्रयास करेंगे। अब बोला एक रेखाखंड जिसके निर्देशांक अक्षों का प्रक्षेप इतना -6 3 2 है, इसके दिक्कोज्जाएं निकालो। अब दिक्कोज्जा पहले जान लेते हैं क्या होता है। सॉल्यूशन, दिक्कोज्जा बराबर होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, ये होता है। अब इसको निकालते कहने हैं कैसे है, सबसे बड़ी बात ये होती है कॉस अल्फा बराबर होता है, कॉस अल्फा बराबर तो a बट्टे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ये होता है। और कॉस बीटा बराबर होता है, कॉस बीटा बराबर b बट्टे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और कॉस गामा बराबर होता है, कॉस गामा बराबर c बट्टे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। और ये मैं बता दूं कब का है, तो अगर इसमें एक मैं देखूं तो ELT 2018 का है
और टीजीटी 2016 में भी पूछा गया था, और यूपीएससी में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। इतने जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। और लगाने का बहुत आसान क्वेश्चन। अब देखते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी। हालांकि नोट करते हैं LMN से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमको समझना है। अब तो इसका निकालना क्या, दिक्कोज्या निकालना है। अब दिक्कोज्या हम निकालते हैं, तो कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा, ए कितना है -6 बट्टे -6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब कॉस बीटा बराबर 3 हो गया बट्टे ए स्क्वायर मतलब कितना, -6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। और कॉस गामा बराबर क्या है, कॉस गामा बराबर सी कितना है 2 बट्टे -6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये है। ठीक है। अब अगर हम इसको हल करेंगे तो 6 छक्के 36 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 4, यानी कितना आ जाएगा, √ में 49 आएगा। कितना, इसका मान आएगा √49। दिख रहा कि नहीं, अभी लिखाया जा सकता। तो कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा -6 और ये आएगा 49, ये पूरे का मान आएगा 49 रूट में तो लेंगे तो 7 हो जाएगा। और कॉस बीटा का मान कितना हो जाएगा, कॉस बीटा बराबर हो जाएगा 3/7 और कॉस गामा बराबर कितना हो जाएगा 2/7। अब इसकी दिक्कोज्या कितनी आ गई ये बताना ना, तो दिक्कोज्या बराबर कितना आ गया, दिक्कोज्या बराबर -6/7 और 3/7 और 2/7, ये आ गया। ये हो गया आंसर। इतने आसान से इस क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन हो गया। यही जो है LMN रख के जो है अगर दूसरे हिसाब से दिया हो तो लगाते हैं, बाकी ये चीज़ें समझ में आया होगा। अब इसका जो है एक में जो है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अलग टाइप, एक क्वेश्चन एक टाइप, ऐसे हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी जो है एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी में 2018 जो है टीजीटी 2014, DSSB टीजीटी 2014 में एक प्रश्न जो है पूछा गया है। अब इसको लगाते, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या बोला है कि एक ऐसे है जो है सरल रेखा 3x - 6y प्लस 2z प्लस 11 से इतना की दूरी पूछ रहा है, यानी 2, 3 और 4, इनके बीच की ये डिस्टेंस पूछ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। अब इसको हल करने के लिए एक फार्मूला होता है, D बराबर होता है A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D पूरे बट्टे जो है x y z, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। क्या होता है, x स्क्वायर नहीं, ABC ही होता है इसमें। अच्छा, दूरी यहाँ से पूछा ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का क्यूब रूट लेते हैं, तो d बराबर कितना हो जाएगा। अब ये जो है a है, ये b है, ये c है, ये x है, ये y है, ये z है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको करते हैं, a1 कितना है 3 गुणे x कितना है 2 प्लस b1 है -6 गुणे 3 प्लस c1 कितना है, c कितना है 2 और z कितना जो है c और z कितना है 4 प्लस 11 पूरे बट्टे
कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 6 का माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। डी बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 त्रिक 18 माइनस में क्या हो जाएगा 18, 4 दूनी 8 प्लस 11 पूरे बट्टे। अब इसका ये रूट होता है क्यूब रूट, तो 36 36 9 45 45 4 49 होगा रूट में। अब डी बराबर कितना हो जाएगा, जो है अगर मैं 11 8 19 19 6 25 25 में से जो है 18 माइनस 18 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 और 49 का रूट लेंगे तो 7, एक कट जाएगा तो 1, यानी डी बराबर कितना आ गया 1। वेरी इंपॉर्टेंट ये जो प्रश्न है और ऐसे टाइप जो है पूछे जाते हैं, इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, बातें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है कई सारे हम इसमें जो कॉन्सेप्ट बताएंगे वो कॉन्सेप्ट से, हर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कब, तो जो है पीजीटी का क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है, पीजीटी 2014 का क्वेश्चन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है बहुत अच्छा फैक्ट है, अगर x बराबर 0 होगा तो वाई जेड प्लेन होगी, वाई जेड प्लेन यानी वाई जेड जो है समतल होगा, समतल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वाई जेड समतल। इसी प्रकार क्वेश्चन अगला बन सकता है कि अगर y बराबर 0 हो तो क्या होगा, तो अगर y बराबर 0 है तो जेड एक्स प्लेन होगा, क्या होगा जेड एक्स प्लेन। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट से समझने जाना। ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसी में एक तीसरा क्वेश्चन बनता है कि अगर z बराबर 0 हो, यानी जिस बिंदु के लिए z बराबर 0 है उसका बिंदु पथ क्या है ये बताना है। तो अगर z बराबर 0 कहेगा तो इसका बिंदु पथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स वाई जो है प्लेन हो जाएगा। प्लेन मतलब होता है समतल, एक्स वाई समतल हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा समतल। इस एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं और तीनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं कभी कभी जो है यूपीपी में, यूपी टीजीटी में या फिर डीएसएसबी टीजीटी में या फिर जो है डीएसएसबी जो है पीजीटी में, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन से कितने प्रश्न तैयार करना है, 3 प्रश्न। अगर जिस बिंदु के लिए x बराबर 0 बोलेगा तो वाई जेड प्लेन में सम होगी, अगर y बराबर 0 बोलेगा तो जेड एक्स प्लेन होगा और z बराबर 0 बोलेगा तो एक्स वाई प्लेन होगा। बातें समझ में आ रही होगी। आज के लिए इसमें इतना ही करते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें भी कई अच्छे कॉन्सेप्ट ले आएंगे, कई क्वेश्चन को देखेंगे। और मेरा मेन मोटिव होता है जो है ऐसा चीज़ बताओ जिससे कई सारे प्रश्न जो है सॉल्व हो सकते हैं। तो ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे यहाँ से जो वीडियो डाली जाए आपके यहाँ सबसे पहले पहुँच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।